कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। आप और हम लोगों को भी भगवान की डोर पकड़ कर के ही पार भव सागर से हो सकते हैं। संसार का सहारा, शरीर का सहारा, माया का सहारा, धन का सहारा, ये सब छूट जाने वाला है। देखिए, कल सब लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं। कल सत्संग नहीं होगा। मुझे पता है कि बहुत से लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, अपने अपने बहुत से लोग उपवास भी करेंगे, घर में बहुत काम होंगे, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये जन्मोत्सव होता क्या है जो आप कल मनाने वाले हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा मान के मत मनाइएगा कि 5700 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ना 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 ना, वो जन्मोत्सव नहीं है। जन्मोत्सव का मतलब होता है जहां मैं पात्र हूं। हमें आज सोचना है कि हमारे हृदय में परमात्मा का अवतरण कैसे हो। जिसे कहा गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। संसार के काम कीजिए, परिवार के सबके काम कीजिए, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, कल सत्संग नहीं होगा, लेकिन आपका हृदय में 24 घंटे कृष्ण का अवतार, कृष्ण का संबंध, कृष्ण की लीला, कृष्ण से बातचीत हर सांस में हो प्रीतम तुम्हारे साथ। ऐसा अगर उत्सव मना रहे हो और वही लीपा पोती कर रहे हो, पुराने तकियानुसी बातें जैसा पहले करते आ रहे हो, तो फिर वो उत्सव नहीं है। वो उत्सव जो आगे चला गया वो उत्सव नहीं। एक बार हृदय में भगवान का अनुभूति होने लगे, कल मौका है, कल मौका है सबको, कल सबके लिए मौका है उस अनुभूति को लाने के लिए, उस परमात्मा के साथ लौ लगाने के लिए। एक बार ललिता सखी ने राधा जी से पूछा, ध्यान से सुनेंगे। ललिता जी ने राधा जी से पूछा, हरी सखी, कृष्ण से तुम्हारा इतना प्रेम क्यों और कैसे है? क्या पूछा? कृष्ण से तुम्हारा प्रेम क्यों और कैसे है? राधा क्या बोली? मुझ में तो उनसे बिल्कुल प्रेम की गंध भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मुझ में तो उनसे बिल्कुल प्रेम की गंध भी नहीं है। ललिता, तब तुम उनके विरह में इतनी रोती हो? तुम्हारे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है, तब तुम इतना रोती हो, कल्पती हो, तड़पती हो, क्यों? राधा बोली, केवल अपने प्रेम का विज्ञापन करने के लिए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो लोग तकियानुसी उत्सव मनाते हैं, कल जन्माष्टमी है, कल हम भी, वो केवल प्रेम का विज्ञापन करने वाले हैं। और देखो राधा क्या छुपा रही है। ललिता बोली,
ये बात तुम्हारी मान नहीं सकती, अविश्वसनीय है, झूठ बोलती हो तुम। तो राधा ने कहा, नहीं सहेली, विश्वास करो, उनकी प्यार भरी चितवन और मंद मंद मुस्काने युक्त मुख छटा देखे बिना उन प्राणों को पाल रही हूं जो क्षण क्षण पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, हर क्षण पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। टीस होती है प्रेम की, टीस। अब किसी को लगी हो प्रेम की टीस तो वो समझ सकता है कि प्रेम की टीस क्या होती है। जो जख्म कभी भरे नहीं। तो राधा पूछ रही हैं, क्या यही प्रेम का लक्षण है ललिता से? मैं उसे मिटाना चाहती हूं, अपने दिल से निकालना चाहती हूं। क्यों निकालना चाहती हूं? और बोली, जितना निकालना चाहती हूं वो उतना अंदर घुसता चला जाता है। अब आप सब लोग सोचिएगा का जन्मोत्सव मनाने वाले हो, बहुत घर में भगवान के लिए पकवान बनाओगे, भगवान का भोग लगाओगे, परिवार के जितने सदस्य पाएंगे सब भगवान हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अभी लोहा गर्म है, कल का दिन ही है जन्माष्टमी का। ऐसा लगे कि 24 घंटे परमात्मा मेरे हृदय में मुझे उसके होने का एहसास बना हुआ है। और कोई पूछे क्या बात है, या तो इतना रो रहे हैं या इतना हंस रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, छुपाया जाए, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। राधा यही कह रही है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। और यही कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। बस इतना उनके गुरु से ज्ञान मिला, प्रत्येक आत्मा परमात्मा की पत्नी है। अब वो गांठ गठिया लिया, बात को पकड़ लिया। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि कल जन्माष्टमी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2 दिन पहले बता देते तो हम जरूर करते, इतना ध्यान करते। हम संसार, अरे मैं कह रहा हूं संसार के सारे काम करना, एक दिन तो करके देखो। जब परसों आपके साथ सत्संग में मैं सामने आऊंगा, अगर कल किसी ने इस सेवक की बात को मान करके हर सांस में परमात्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न कीजिए। होगा कई बार ऐसा, 5 मिनट तक ध्यान नहीं गया, 10 मिनट तक ध्यान नहीं गया, आधा घंटा भगवान में ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं, आधा घंटे बाद सही। हो कल हमने क्या सुना था, आज तो जन्माष्टमी है। प्रीतम का जन्म रात 12 बजे नहीं, हर लम्हा हर घड़ी उसके होने का अनुभूति ही उसका जन्म है। अभी हम लोगों ने परमात्मा को विस्मरण में कर रखा है, भुला रखा है, संसार की स्मृति आ रही है। और कल भी देखिएगा 99% लोग यही करेंगे, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की अनुभूति 99.99% लोग नहीं करेंगे। और फिर जन्म अष्टमी मना रही है। एक एक सांस में हो स्मरण तेरा। इसलिए रहीम जी ने कहा था, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। अगले साल फिर आएगी जन्माष्टमी, ये तो गांठ पड़ गई। ना ना ना, एक बार उसकी अनुभूति हृदय में लग जाए। रहीम ने प्रेम की तुलना धागे से की है। आपका और प्रीतम का कोई गांठ नहीं है बीच में, देखिएगा
वो दोनों आत्मा और परमात्मा द्वा सपड़ना सखाया दोनों एक ही डाल पर एक साथ बैठे हुए हैं। और विचित्र चीज, हम परमात्मा की ही गोदी में बैठे हुए हैं। हमारी रहनी, हमारी करनी सब उसी के रहम करम पर हो रही है। मैं बोल रहा हूं उसकी कृपा के बिना नहीं, आप सुन रहे हो उसकी कृपा के बिना नहीं। ये तो हमारा भ्रम है कि मैं मुख से बोल रहा हूं और आप सोचोगे हम कान से सुन रहे हैं। ना ना ना, उसके होने का ही अनुभूति होनी चाहिए। कान में आवाज आ रही है, गोदी में बैठा हूं भगवान की, मुख से बोल रहा हूं, अंदर बैठा हुआ है भगवान मेरे, उसकी कृपा से बोल रहा हूं। लेकिन ये बातें कौन सोचता है? आप सोचिएगा, जब तक क्लॉक के अंदर बैटरी लगी होती है तभी तक टक 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 कर रही होती है। देखो घड़ी कितनी सुंदर है, घड़ी की सुंदरता देख रहे हैं, शरीर की सुंदरता देख रहे हैं, अंदर के प्रीतम की सुंदरता को भुला बैठे हैं। इसीलिए धागे की भांति प्रेम संबंध भी अत्यंत कोमल एवं नाजुक होता है। इसे झटके से तोड़ देना अच्छा नहीं है। हम लोगों ने भगवान को भुला रखा है, ये तोड़े बराबर ही तो है। जिस प्रकार धागा टूट जाने पर जुड़ नहीं पाता और जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार हमने अपने प्रीतम के संबंध को तोड़ के संसार में संबंध बांध रखा है। कमाल है, अभी भी तार उसी से जुड़े हुए हैं। और उसका कमाल देखो, तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगा नहीं। जहां तुम अपने कर्मों को अनुसार जाओगे वहीं पर वो प्रीतम जाएगा। लेकिन भगवान कुत्ता नहीं बनाना चाहता, हम उसे कुत्ते के शरीर में ले जाते हैं। एक गहराई से सोचिएगा इन बातों को। हम उस परमात्मा को भी कहां कहां अपने साथ भटका रहे हैं, लेकिन उसकी प्रीत देखो, कहते कहीं ले चलो। भगवान कहते हैं ये भजन तो भगवान की तरफ से बनना चाहिए था, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान कहते हैं मैंने प्रीत की है क्योंकि तू मेरा अंश है। तू कुत्ते की योनि में जा, गधे की योनि में जा, मच्छर की योनि में जा, मैं हर जन्म में तेरे साथ रहूंगा। आप बताइए, हम ऐसे प्रीत को छोड़ के, ऐसे परमात्मा को बुलाकर ये संसार रूपी संबंधों में अपने मन को आज भी अटकाए हुए हैं और भगवान के साथ गांठ मार रखी है। पता नहीं ये गांठ। प्रेम का निर्वाह बहुत सावधानी से करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। प्रेम में जरा भी छल कपट झूठ अविश्वास होने से गांठ बन जाती है। हमारे और भगवान के बीच में गांठ कैसे पड़ गई? कैसे पड़ गई? हमने अंदर 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले के साथ छल कपट किया। देखिएगा, हम संसार में खूब रिश्ते नाते निभा रहे हैं, हम आपसे कसम खा रहे हैं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। है कोई संसार में ऐसा जो निभा पाता हो? परमात्मा को देखो, और हम उसी के साथ छल कपट कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आपको पता नहीं चलता हम कब छल कर देते हैं। आप और हम लोग कभी नहीं समझते हम कब छल कपट करते हैं। भगवान को भूले, ध्यान दो, एक मन है, भगवान में से हटाया, धन में लगाया, शरीर के रिश्तों में लगाया, उनके साथ एक्टिंग करनी है। लेकिन मन गोपियों से सीखो, ऊधो
मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन है, वो तो उसमें गया, अब मन दूसरा है ही नहीं, किसमें लगाएं। और आप और हम लोगों ने मन की दुकान बना रखी है, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, सबसे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपसे बोल रहा हूं, ऐसे प्रीतम के साथ कल फिर मौका मिल रहा है आपको। उस प्रेम का निर्वाह बहुत सावधानी से करना चाहिए। प्रेम में छल कपट मत करना। अब बताइए, एक दिन भी हमारी बात को याद नहीं रख सकते? अरे परिवार की बातों को तो कितने सालों से याद रखे हुए हो। हम सेवक की बात को एक दिन याद रख लेना कि मुझे कल जन्माष्टमी है, भगवान के साथ छल कपट नहीं करना, उसे विस्मरण में नहीं जाने देना। एक दिन करके देखो, एक ही दिन में आपके अंतःकरण के अंदर वो प्रेम का रस बीजारोपण हो जाएगा। और जहां छल कपट हुआ, विश्वास होने से इसमें गांठ बन जाती है और वो पुनः कभी उससे स्वरूप में वापस नहीं आ पाती है। आज तक आप और हम लोग अपने स्वरूप में नहीं आ सके। सोचिएगा, हम आत्मा हैं, स्वयं माने मैं, मेरा रूप कौन सा है? परमात्मा का स्वरूप है, मैं परमात्मा का अंश हूं। लेकिन हमें कभी भान नहीं होता, हमें इस शरीर का ही भान होता है। और सुन लीजिएगा, एक दिन राधा जी कृष्ण के साथ एक साथ बैठे थे। राधा जी के मुख चंद्र पर कुछ उदासी थी। राधा जी कुछ उदास थी। कृष्ण ने पूछा, मेरी प्राणों की प्राण हृदयेश्वरी। अब आप सोचिएगा, प्रीतम आपको ऐसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि आप आत्मा हो। अब आप सोचिएगा, परमात्मा आपसे कहे कि मेरे प्राणों की प्राण हृदयेश्वरी, मेरे सामने रहते रहते ये उदासी क्यों? सोचिएगा, अब बताइएगा, अब आप उदास हो सकते हैं, लेकिन हम प्रीतम को भूले हुए इसलिए उदास हो जाते हैं। राधा जी बोली, अभी थोड़ी देर पहले की ही तो बात है, मैं पत्नी और तुम परम पति, ये भेद हम दोनों में नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं पत्नी और तुम पति, ये भेद नहीं था, मनोवृत्ति का लोप हो गया था, तुम मैं का भेद भी मिट गया, केवल एक, उसे तुम कहो या मैं, वही एक है। मैंने कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी, दो का भाव होते ही उदासी आती है, दूरी हो गई। हमारी सांस अलग अलग चल रही हैं। राधा रानी कह रही हैं, अभी मैं तुम्हारे अंदर धड़क रही थी, अब तुमने लीला के लिए मेरे को अलग शरीर में धारण कर लिया, अब मुझे उदासी आएगी नहीं तो क्या आएगी? मुझसे अलग करोगे तो मैं उदास होऊंगी ना। सोचिएगा मेरे भाई, परमात्मा ने आपको कभी अलग नहीं किया, कभी अलग नहीं किया प्रीतम ने। यानी आपको तो दो में विभक्त भी नहीं किया। राधा को तो एक्टिंग के अंदर दो शरीर में भी आना पड़ा, सीता को दूसरे शरीर में आना पड़ा, लेकिन आपको तो इसी देह में परमात्मा साथ बैठा हुआ है। राधा कर रही हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं, हमारी सांस अलग अलग चल रही है, अधर अलग अलग हिल रहे हैं, हमारे कपोल की त्वचा अलग अलग जल रही है, वो भोजन, वो रस, हाय आग धड़कनी वो दूर ही है, फिर भी प्राण चल रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होना चाहिए? सोचिएगा, वो प्रीतम अपने होने का हमारे अंदर कितना एहसास कराता है, लेकिन आप और हम लोग कभी नहीं सोच पा रहे।
समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। हम लोग समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। एक बार ललिता जी ने पूछा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले आपका और परमात्मा का क्या संबंध है, सोचिएगा। कोई एक आदि ऐसा भक्त होगा जो कहेगा मेरा संबंध ही उससे है, बाकी सब तो एक्टिंग है। लेकिन हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं। तो ललिता ने पूछा, हे स्वामिनी जी, हे किशोरी जी, तुम्हारा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है? क्या वे प्यारे और तुम प्यारी हो? क्या वो प्यारे और तुम प्यारी हो? राधा सखी पहले ऐसा ही था। राधा क्या बोली, सखी पहले ऐसा ही था, परंतु अब ऐसा नहीं है। मिलन की तीव्र आकांक्षा ने प्रेम रस से सींच सींच कर दोनों के मन को इतना कुचला है, दोनों के मन को कुचला है कि मन ही दो नहीं रहे। आत्मा तो दो तब होते जब मन दो होते। यानी परमात्मा के मन में अपना मन नहीं मिलाना चाहते, संसार के मन में हरि गुरु को शरणागत नहीं करना चाहते, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? जब मन दो हों तो में संबंध होता है, एक में संबंध का प्रश्न ही नहीं है। आप और प्रीतम दो नहीं, एक ही साथ धड़कते हो। आपके अंदर परमात्मा के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए मैं आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, कल आप सब लोग जन्मोत्सव मनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो कम से कम एक दिन तो इस दास की बात को हृदय में मान करके, कृपा करके एक दिन प्रयत्न तो कीजिए कि सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान को हर सांस में अनुभव करूंगा, संसार का इंद्रियों से काम करूंगा, लेकिन एक दिन मन अब संसार की बकवास नहीं करेगा। एक दिन कर लीजिए, एक दिन कर लीजिए। मैं आपसे दावे से कहता हूं, अगर हम लोगों ने एक दिन भी ये प्रयत्न किया, वरना जो कर रहे हो वो प्रीतम को भूल के छल कपट छिद्र कर रहे हो। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल सत्संग नहीं होगा। और आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस सेवक की बात को मान करके आप लोग इस प्रकार उत्सव मनाइएगा कि सुबह से रात्रि तक, उठने से लेके रात्रि जन्मोत्सव मनाने तक आपके हर सांस में भगवान का स्मरण बना रहे। जित देखूं तित श्याम मई है। तो देखिएगा, परसों जब मिलेंगे तो आप ही कहोगे कि जन्म उत्सव मनाने का कैसा मजा आया, कैसा आनंद आया। अब गाइएगा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला,
गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।